धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सुर पूरब। सुर पूरब एक रागिनी है। इस सुर में प्रेमिका कौवे के हाथ अपने प्रियतम के पास वियोग की पीड़ा और मिलाप की पुकार के संदेश भेजती है और कौवे द्वारा महबूब से लाए गए संदेशों के लिए धन्यवाद प्रकट करती है। कौवे रे कौवे, मेरे पास बैठ और मुझे महबूब के बारे में सब कुछ बता। महबूब से लाया पत्र खोल और खुशी की खबर मुझे सुना। तू बोलता जा और मैं प्यारे का संदेशा सुनती जाऊंगी। आज तो बहुत बधाई का दिन है। कौवा मेरे महबूब के आने का संदेश लाया है। मेरे मन की मुराद पूरी हो गई है और मैं खुशी से फूली नहीं समाती। मेरी दुआ कबूल हो गई है। अल्लाह की रहमत से महबूब मुझसे मिलने के लिए आ रहा है। कौवे ने शाखा पर झूलते हुए मुझे महबूब का संदेश दिया। महबूब का संदेश सुनाते हुए वह मुस्कुरा रहा था। उसने मेरा संदेश महबूब तक पहुंचा दिया। वह महबूब के दरबार का दरबारी है, इसलिए वह चाहे मेरी आंखों पर चले। तेरे अंदर दुनिया के सुखों की चाह है और फिर भी तू अपने आप को साधु या योगी कहता है। तुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है। तूने अभी तक सफर शुरू नहीं किया और पहले ही थका हुआ महसूस कर रहा है। तूने गुरु की शरण नहीं ली और रब की प्राप्ति का इनाम जीतना चाहता है। तू साधुओं वाला धर्म पूरा कर और प्रभु के प्रति वफादार रहे। तू अपने आप को साधु कहता है पर लोगों से मांग कर खाता है। ए योगी, क्या तूने लोगों को लूटने के लिए और भोगों की प्राप्ति के लिए कान फड़वाए हैं? वे योगी अपना ठिकाना बदल गए हैं। उन परदेसियों से कस्तूरी की सुगंध आती है। वे पूरब की तरफ महबूब के डेरे की ओर चले गए हैं। उन्होंने शंख बजाया और कूच कर गए। पहली दास्तान और दूसरी दास्तान के प्रसंगों से स्पष्ट हो जाता है कि शाह साहिब लोगों के टुकड़ों पर पलने वाले, अपने ज्ञान की काम काम करने वाले और योग को सांसारिक तृष्णाओं की पूर्ति का साधन बनाने वाले तथा कथित योगियों को गंदगी पर पलने वाले कौवे कहते हैं। इन कौवों में से दुर्गंध आती है, पर सच्चे योगी जो प्रियतम से मिलाप की तड़प में कमजोर हो गए हैं, रूहानियत की सुगंध से भरे हुए हैं। वे शब्द या इसमें आजम के शंख बजाते हुए अल्लाह की तरफ सफर जारी रखते हैं। वे जिस्म द्वारा इस दुनिया में और रूह द्वारा मुकामे हक में होते हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।